अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 केमिस्ट्री में हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। आज हम अपने सेकंड चैप्टर पर फोकस करेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिस्ट्री में हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास चैप्टर का कंटेंट क्या है। देखिए, ये जो चैप्टर है हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन बेसिकली 3 स्टेप्स पर 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। इसको स्टडी करने से पहले हमें ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कि हम इसमें कौन से कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, सेकंड पार्ट है हमारे पास लॉज ऑफ कॉम्बिनेशंस का, थर्ड पार्ट है हमारे पास रिएक्शन फिलॉसफी का। कॉन्सेप्ट हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट में कौन से कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि आगे जाकर हम जब फर्दर स्टडी करें तो हमारे पास चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, उसके बाद आज का जो हमारा फोकस है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ही है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। यहाँ हमारे पास बुक में जो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं ये बहुत कम हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं हैं, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको वो भी अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको वो कॉन्सेप्ट भी दे दूं, क्योंकि हम आगे जब अपना चैप्टर फर्दर स्टडी करेंगे तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ेंगी, इसलिए हमारा उन कॉन्सेप्ट्स को भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं बात करूँ अगर, तो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए थे जो कि हमारे लिए काफ़ी नहीं थे। अब हम जब आगे जाके देखेंगे तो हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स को, हमें ये सारे जितने भी हमारे पास 21 कॉन्सेप्ट्स हमें दिए गए हैं, हमें इनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। हमें इनको देखना, इनको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे जाकर हम अपने जो हमारे प्रॉब्लम्स आएंगी उनको हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, जैसे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि हमारे पास केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री क्या है, हम चैप्टर नंबर 1 में इसको बहुत डिटेल जो है हम इसको स्टडी कर चुके हैं, हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, हम इसकी एग्जाम्पल्स को देख चुके हैं। इसलिए फ़िलहाल हमारे पास केमिस्ट्री को दोबारा से इसका कॉन्सेप्ट लेना हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। फिर भी अगर आप भूल चुके हैं या आपको समझ नहीं आ रही तो आप चैप्टर नंबर 1 पर मूव करेंगे, आप देखेंगे वहाँ से। अच्छा, अब मैं अगर बात करूँ एटम की, तो एटम क्या होता है, हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, जो कि हमारे पास एटम कहलाता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट सी विदाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एन एटम। इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कि हम उसको अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, इसलिए हम उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ये इतना सिंपल पार्टिकल होता है जो कि एग्जिस्ट करता है फ्री स्टेट में। ठीक है, और ये क्या करता है कि केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेता है। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है और अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल होता है, यही वजह है कि ये केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन का हिस्सा बनता है। अब ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल क्या मतलब है कि इसका पॉजिटिव चार्ज और इसके जो नेगेटिव चार्ज हैं वो इक्वल हैं, इसीलिए इसको हमने न्यूट्रल कहा गया है। न्यूट्रल कहने के लिए अब आगे हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को अगर हम इसके फर्दर स्टडी करें तो वो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर है, हम उसमें स्टडी करेंगे इसके चार्जेस को, इसके जो है एटॉमिक के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट भी वहाँ पर मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एटम का जो एलिमेंट है, ये बात यहाँ पर बतानी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि एटम का एक एलिमेंट अपने दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है। ठीक है, वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है। बात करूँ अब मैं यहाँ पर एलिमेंट की, तो एलिमेंट को अगर मैं देखूँ कि हमारे पास जो हज़ारों एलिमेंट्स होते हैं, हज़ारों एलिमेंट्स हैं, लाखों एलिमेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, जो कि विच कैन नॉट बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू सिंपल वन, जिनको हम मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते। एलिमेंट इतना सिंपल है कि हम मज़ीद इसको सिंपल नहीं कर सकते। हमारे पास लाखों हज़ारों ग्रुप होते हैं एलिमेंट्स के, जिनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं, सेम होती हैं। अगर मैं कॉपर की बात करूं, मैं गोल्ड की बात करूं, मैं सिल्वर की बात करूं, तो हमारे पास क्या है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। गोल्ड के अगर मैं एक पार्टिकल की बात करूं या छोटे छोटे डिफरेंट पार्टिकल्स की बात करूं, अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक वॉल है, वो गोल्ड की है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक वॉल है, दीवार है, गोल्ड की है। अब मैंने इसका बेसिक यूनिट क्या है, ब्लॉक। ठीक है, ये ब्लॉक से बनी हुई है। मज़ीद इसको मैं पार्टिकल्स में जो है वो तोड़ दूँ, ये हमारे पास इसके पार्टिकल्स हैं। ठीक है,
लेकिन इनकी ये जो पार्टिकल्स हैं, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास सेम है। ये ब्लॉक है, ये दीवार से हमारे पास बेसिक यूनिट्स का ब्लॉक है, ब्लॉक को मज़ीद हमने ब्रेक किया है, हमारे पास पार्टिकल्स बन रहे हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स गोल्ड के ही हैं, तो इनकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। सेम यही एग्जाम्पल हम सिल्वर पर देंगे, सेम यही एग्जाम्पल हम कॉपर पर देंगे, ठीक है। इनकी अब यहाँ पर इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है, तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम है। यानी कि मैं अगर बात करूँ गोल्ड और सिल्वर के, इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मींस के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम है इनके, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को या फिर पॉजिटिव चार्ज को स्टडी करेंगे हम, तो इसकी स्टडी भी हम आगे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उसमें हम इसको फर्दर स्टडी करेंगे, हम देख लेंगे। मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी थी, देखें गोल्ड की है, सिल्वर की है और कॉपर की है। ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास सेम प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, सेम प्रॉपर्टीज़। ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं, इनमें से अगर मैं कुछ पार्टिकल्स ले लूँ तो ये गोल्ड के हैं, यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ हमारे पास सेम प्रॉपर्टीज़ रख रहे हैं। सिल्वर की भी यही है, सिल्वर के लिए भी यही है और कॉपर के लिए भी यही है। अब हम मजीद मॉलिक्यूल देखते हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या है कि ग्रुप होता है दो या दो से ज़्यादा एटम्स का, जिससे हम क्या कहते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनता है, लेकिन और डिफरेंट एलिमेंट्स। ये सेम एलिमेंट्स का भी ग्रुप हो सकता है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स का भी ग्रुप हो सकता है, जो कि केमिकली कंबाइन होते हैं, हम इसे मॉलिक्यूल कहते हैं। और अगर इसको मैं सादा जुबान में आपको समझाऊं तो देखें, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का, एटम्स का, सॉरी दो या दो से ज़्यादा एटम्स का, तो हम उसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज़ अ यूनिट ऑफ कंपाउंड। बहुत से हमारे पास मॉलिक्यूल्स के जो यूनिट्स होते हैं वो उसे हम कंपाउंड कहते हैं, वो हमारे पास कंपाउंड की फॉर्म में आते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल में मैं बात करूंगी, मजीद इसकी टाइप्स आती हैं। तो बेटा एक हमारे पास इसकी जो टाइप है वो है होमोन्यूक्लाई। होमोन्यूक्लाई, देखिए होमो मीनिंग्स होती हैं सेम। यहाँ पर जहाँ वर्ड होमो का आ जाता है वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेम एलिमेंट्स की, ठीक है। सेम एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं यहाँ पे। अब सेम एलिमेंट्स कंबाइन, एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास बेटा H2 हाइड्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस एंड N2 नाइट्रोजन गैस। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास ये हाइड्रोजन की 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे पास H प्लस H मिलकर हमारे पास बना रहे हैं हाइड्रोजन गैस। सेम यही हमारे पास ऑक्सीजन के लिए है। ऑक्सीजन के ये हमारे पास केमिकली कंबाइन हो रहे हैं, O प्लस O ऑक्सीजन गैस। सेम यही हमारे पास नाइट्रोजन के लिए है, N प्लस N हमारे पास बना रहे हैं नाइट्रोजन गैस। होमोन्यूक्लाई, सेम एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ पर हम होमो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, केमिकली कंबाइन है ये हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड बन रहे हैं। सेकंड इसकी एग्जाम्पल टाइप देखते हैं, तो ये हमारे पास है हेटेरोन्यूक्लाई, मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स की यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूंगी आपको। यहाँ पर हमारे पास H2O वाटर है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है और हमारे पास CH4 मीथेन गैस, जिसे हम नेचुरल गैस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात करें हेटेरोन्यूक्लाई की। हेटेरोन्यूक्लाई मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स। अब डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, देखें एक है हमारे पास ऑक्सीजन और 2 है हमारे पास हाइड्रोजन एटम, केमिकली कंबाइन हो रहे हैं। हमारे पास क्या हो रहा है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, केमिकली कंबाइन, और हमारे पास बना रहे हैं वाटर, H2O वाटर मॉलिक्यूल। सेम इसी तरह सेकंड की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँगी तो सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास CO2 अगेन हमारे पास एक एटम है हमारे पास कार्बन का और 2 एटम्स है हमारे पास ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस 1 एटम ऑफ कार्बन,
ये हमारे पास केमिकली कंबाइंड हेटेरोन्यूक्लाई हमारे पास बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देन हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है CH4 मीथेन गैस, और इसे हम नेचुरल गैस भी कहते हैं। बेटा ये याद रखिएगा, अक्सर औकात हमसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs में ये बात पूछ ली जाती है। नॉर्मली बच्चों को नहीं पता होता, उनको नेचुरल गैस का नाम नहीं पता होता, तो वो मीथेन गैस को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, तो वहाँ पर उनका MCQs रॉन्ग हो जाता है। अब हमारे पास क्या है, CH4, हमारे पास एक एटम है कार्बन का और हमारे पास 4 एटम है हाइड्रोजन की, ठीक है। ये है हमारे पास, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दूसरा देखूं तो हमारे पास कार्बन है, वो भी हमारे पास इस तरीके से इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर रहे होते हैं। हम आगे हम मज़ीद पढ़ेंगे, फिलहाल हमारे पास यही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ कार्बन, ये हमारे पास CH4 मीथेन। आई होप आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने, आपको समझ आ गया होगा। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारी वीडियो है, वो हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आगे लेकर चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।